हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं अगर उसकी कृपा ना हो, है ना, हम पे उसकी कृपा हो रही तभी तुम यहाँ बैठे हैं। तो मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक जो टॉपिक करते हैं हम लोग हर हर शनिवार को, एवरी सैटरडे। तो आज बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। जैसे कि फ्लायर आया था आपके पास, तो रिलेशनशिप कई तरह की होती है। हमारी बच्चों के साथ, हमारी पत्नी के साथ, पति के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है। कुलीग्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, हमारे अनजान लोग हो गए। तो हम कैसे अपनी रिलेशनशिप को बेटर करें, इस बारे में हम बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप को बेटर कर पाए, कुछ चीजों को लेके, कुछ बातों को इम्प्रूव करके अपनी जिंदगी में। सो आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप कौन सी है, ये आप चैटों में लिखेंगे भी। सबसे जो मजबूत रिश्ता है आपका, या जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आपके रिश्ते, ठीक है, वो कौन कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो मायने रखते हैं आपकी नजरों में, वो चैट रूम में लिखेंगे भी आप। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। पेरेंट्स, स्पाउस, फैमिली, गुरु, ठीक है। नेक्स्ट कोई और? परिवार, पूरा परिवार, परमात्मा। सब लोग लिखेंगे चैट रूम में अपने अपने कौन सा रिलेशन आपके लिए लगता है कि आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। फैमिली, ठीक है, गुरु, गॉड, बच्चे, फैमिली, 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 ओके, फैंटास्टिक। पेरेंट्स, हस्बैंड, फैंटास्टिक, अमेजिंग। सब लोग लिख रहे हैं चैट रूम में, ठीक है। अगर कोई हेल्थ के बाद चीज आती है, मतलब हेल्थ के बाद अगर हम बात करें, अगर अपनी सेहत के बाद हम कोई बात करें, तो हमारी खुशी के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना हर व्यक्ति से बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे आज कि जो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उनसे कैसे हम रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। अगर रिलेशन ना होते, मान लो आपकी जिंदगी में बच्चे ना होते, वैसी पत्नी ना ही होती, अगर माता पिता ना होते उस तरीके से, तो लाइफ सोचो कैसी होती आज आपकी। थिंक अबाउट जस्ट, ठीक है, कि जिंदगी कैसी होती। अगर हमें खुशियों को एंजॉय करना है, अगर हमें खुश रहना है, तो अगर हमारे पास सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, और वो लोग ना हो हमारे आसपास जो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, तो लाइफ सोचो कैसी रहेगी। थिंक अबाउट दिस, है ना। लाइफ शायद अजीबोगरीब रहेगी और खुशी नहीं होगी जिंदगी में। पैसा होगा पर लाइफ में खुशी नहीं होगी, है ना। तो खुशियां जो आती है हमारी लाइफ में, वो परिवार से आती हैं, हमारी फैमिली से आती हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं हमारे आसपास वाले, उससे हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, ठीक है। सो हम आज बात करने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी हम मिस्टेक करते हैं, कौन कौन चीजें हम ठीक करें ऐसी, जिससे हम अपनी और बेटर कर पाए अपनी रिलेशनशिप को, ठीक है। मैंने कई सारे बातों पे गौर किया और उस पर मैंने इम्प्रूवमेंट करी। आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा आज कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और अच्छी, कुछ लोग कर रहे होंगे आप में से, बढ़िया कर रहे होंगे, और कुछ लोग और अच्छा इसको कर पाएंगे आज के सेशन के बाद। तो कौन कौन एक्साइटेड है आप में सेशन के लिए, वो लोग हैंड रेज करिए। कौन कौन एक्चुअली सीखने को रेडी है और लर्निंग करने को रेडी है विद स्माइलिंग फेस। फैंटास्टिक, अमेजिंग, अमेजिंग। तो जो लोग घूर के देख रहे हैं मुझे, क्या करें उनका? जो लोग स्माइल कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग घूर के देख रहे हैं क्या करना है उनका, सोचो आप। हम्म तो कोई ना कोई तो आपको सजा मिलनी है, पनिशमेंट मिलनी है भगवान से आपको कि स्माइल कर पाओ आप। स्माइल, हाँ। तो एक ना गलती करते थे, फिर उसको मैंने सुधा और उसको मैंने ठीक किया। आप भी ये गलती ठीक कर सकते हैं अपनी, और अगर ये गलती कर रहे हो तो ठीक है। समटाइम हम बाहर की बातों को घर पे ले आते हैं और घर की बातों को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी रिलेशनशिप खराब होती है। कई बार कई सारी बातें घर पे होती हैं जो बाहर बताई जाती हैं, ठीक है, और जब बाहर वालों को मालूम पड़ती हैं बातें वाली, तो घर पे चैलेंज आते हैं, घर पे बहुत सारी चैलेंज दिक्कतें क्रिएट होती हैं, ठीक है। और जब बाहर वाली बातें घर पे आती हैं, तब भी दिक्कतें क्रिएट होती हैं बहुत सारी। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, और मैंने एक रूटीन बनाई थी, जो भी कई बार होता है ना, परेशान होते हैं हम लोग इसलिए, घर पे कोई लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, है ना, कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग जब जाते हैं ऑफिस में या कहीं भी अपने काम पे, तो वहां पर परेशानियां, वहां परेशान ही रहते हैं, अपने घर को लेकर परेशान रहते हैं। ये सुनो, घर पे ये हुआ था, घर पे वो हुआ था। और हमारे रिलेशन जो होते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे कुलीग के साथ भी खराब होते हैं, ठीक है।
जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वहां भी खराब होते हैं, सब चीजें खराब होनी शुरू होती हैं जब हम घर की बातों को बाहर ले जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एक रूटीन बनाई थी मैंने, एक डस्टबिन था मेरे पास, 2 डस्टबिन लगाए थे मैंने, एक लगाया घर पे, एक लगाया मैंने ऑफिस में, जब मैं जॉब में था। तो जब मैंने घर से जाना, मैंने ऑफिस अपने डस्टबिन में सारी चीजें झाड़ के ना इस तरीके से, मतलब सब कुछ झाड़ झूड़ के अच्छे तरीके से मैंने जाना उस पहले, कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ, और जब आऊंगा वापसी तो मैं वापसी इसको पिक करूंगा एक्चुअली। तो मैं आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस जाना उसके बाद, और घर की परेशानियां घर पे छोड़ के फिर जाना ऑफिस उसके बाद। नहीं तो क्या होगा, अगर घर की परेशानियां हम बाहर लेके जाएंगे तो वहां पर हम अपने काम को खराब करेंगे, जो रिलेशन होंगे हमारे कुलीग के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, वो खराब होंगे, क्योंकि वहां पर जो गुस्सा होता है वो निकलता किसी और पे, होता किसी और के लिए, है ना। और फिर वहां पर रिलेशन हमारे लोगों से, दूसरे लोगों से खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर, वाह अमेजिंग, तो दूसरे लोगों से खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर हम अपने घर की परेशानियां बाहर ले जाते हैं। और सम टाइम बाहर की परेशानियां, ऑफिस की परेशानियां और ऑफिस की दिक्कतें, या आप जो भी काम करते हैं, ये लेडीज काम करती हैं, जेंट्स काम करते हैं, ठीक है, और फिर वो घर पे ले आते हैं जब आप, तो घर पे बड़े सारे चैलेंज आपको क्रिएट होते हैं, ठीक है। घर पे जब आप आते हो तो कैसे आते हो, सोचो आप, जब अपने घर से वहां से आना है, तो वहां से आते हुए एक मैंने बनाया था डस्टबिन, उस डस्टबिन में मैंने सारी बातें डालनी, जो ऑफिस की बातें जितनी थी, मतलब वहां पर जो परेशानियां थी, सारी बातें वहां डाल के डस्टबिन में मैंने घर पे आना, ठीक है, और खुशी खुशी घर पे आना। तो कई बार क्या होता था, पहले मैं खुशी खुशी घर नहीं आया करता था, पहले मैं बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए, ठीक है, कि घर पे माहौल खराब कर देना अपना, वहां की परेशानी घर पे ले आना। तो सम टाइम हम लोग कैसे एंट्री करते हैं अपने घर पे, सोचो आप, और कैसे एंट्री करवाते हैं, ये भी हमें बड़े गौर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपके पति या कोई भी घर से बाहर गया हुआ है और वापसी आता है, तो कैसा वेलकम होता है उनका, सोचो आप। हम लोग नॉर्मली थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, हम लोग पानी का ग्लास लेके आते हैं, खाना बना होता है उनके लिए, ठीक है, और खाना वो तैयार करके पहले कुछ लोग रखते हैं ऑलरेडी, तो खाना बना के, और कोई वेलकम नहीं होता उनका, कोई इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती चेहरे पे, ठीक है। बस कुछ कई बार घर पे दिक्कतें होती हैं, और जो वाइफ होती है वो, जो घर पे परेशानियां होती हैं, ठीक है, वो सुनाना चाहिए अपने हस्बैंड को, उसका मुंह कई बार मतलब बना होता है, ठीक है, और वो वेलकम नहीं करती उस तरीके से अपने पति का। ऐसा होता है सुनो, कि नहीं होता ऐसा मोस्टली कई घरों में, है ना। जैसे मतलब वेलकम नहीं होता उस व्यक्ति का, और वो परेशान है वहां से, वो तो छोड़ के आया अपनी परेशानियां, चाहे परेशानी लेके आया अपने साथ, ठीक है, वो भी परेशान वहां से, और यहाँ से पत्नी ने उनको कोई वेलकम नहीं किया उसका अच्छे से, मतलब स्माइल फेस करते हुए, एक्साइटमेंट के साथ, कि हाँ आ गए हो, अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं आपका वेट कर रही थी, ठीक है, इंतजार कर रही थी आपका मैं। ऐसा वेलकम उसको मिलता नहीं है इसलिए, है ना। वो वैसे ही परेशान है बाहर से, और वैसे वो जब वो देखता है अपने घर पे आके कि मुंह सूजा हुआ है, ठीक है, तो और परेशान हो जाता है जी उसके बाद जी। तो पत्नियों की जिम्मेवारी होती है ये, कि जब भी आपके पति घर पे आए, कहीं से लौटे, चाहे ऑफिस से लौट रहे हैं, चाहे वो कहीं बाहर गए हैं वेकेशन पे, कहीं भी दूर गए हैं, ठीक है, वापसी आ रहे हैं, तो उनका जब भी एवरी सिंगल डे कैसा वेलकम हो रहा है, कैसा वेलकम कर रहे हो आप, ठीक है, ये आपको गौर करना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ी अच्छी आपकी रिलेशन को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। तो आप कैसा वेलकम करते हो, कुछ लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है सर इस बात से कि वेलकम करना नहीं करना, एक्साइटमेंट के साथ, खुशी से, ठीक है, ये गुड फीलिंग देता है व्यक्ति को, अच्छी फीलिंग आती है व्यक्ति को लिए। तो जो हम करते हैं वैसे कर्मों का रिजल्ट हमें मिलना शुरू होता है, ठीक है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वैसे ही बाउंस बैक वहां से भी आना शुरू होता है, अगर हम नहीं करते हैं वैसा चीजें होनी होती हैं, ठीक है। तो पति क्या करते हैं, पति मोस्टली जब घर पे आते हैं तो वो कोई बातचीत नहीं करते पत्नी से अपनी, उनकी बातचीत कोई इतनी खास होती नहीं है। वो लोग, पत्नी चाहती है बहुत कुछ सुनाना, बताना अपने सारे दुख दर्द जो भी उसके दिन में डे में बीते हैं, ठीक है। वो एक ही व्यक्ति होता है जिससे सारी दुख शेयर कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, बट सारी भड़ास वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली वो पति क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद खाना खुना खा के, और अपना फोन चलाना या अपने टीवी चलाना, और टीवी टूवी चला के अपना सीरियल देख के सब कुछ सो जाना। बहुत सारी बातें करनी थी, रहेगी, फिर दोबारा वही कल्चर, सुबह मॉर्निंग उठ के तैयार हुए जल्दी जल्दी, फिर निकल गए, ठीक है। वो बातें भड़ास इकट्ठी हो रही है, वो चीजें इकट्ठी हो रही है ना, जो इकट्ठी चीजें हो जाती हैं तो क्या होता है, एकदम से निकलती हैं, एकदम से बात आती हैं, ये सुनो, इनको समझ आ रहा है, बाय द वे टॉपिक ये वाला वो हैंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता घरों में से मोस्टली,
स्माइल कर सकते हैं, फैंटास्टिक, है ना। तो इसको चेंज हल्का कर देना। अगर पति घर पे आके टीवी ना देखें, फोन ना देखें, ठीक है, और पत्नी की कुछ बातें सुने, आधे पौने घंटे बात करें उनसे, कम्युनिकेशन करें, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं अगर हम टाइम दें पति को या पत्नी को, इसलिए आधे पौने घंटे का, ठीक है, और या घंटे का, जितना भी समय हो हमारे पास, ताकि सारी बातें जो दबी पड़ी हैं वो सारी बातें बाहर निकल के आ सकें और वो सब दुख सुख शेयर हो सके, है ना। कहते हैं ना, दुख सुख शेयर कर लेने चाहिए। वो दुख सुख भी है तो वो भी चाहती शेयर करना आप लोगों के साथ, और अगर सुख है तब भी चाहती शेयर करना आप लोगों के साथ, बट हम लोग सुनते नहीं है, टाइम ही नहीं हमारे पास सुनने के लिए, है ना। टीवी और फोन और ऑफिस के चीजें हम लेके घर पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम सुनना शुरू करते हैं चीजों को, ठीक है, और वेलकम करना शुरू करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ, ठीक है, और तो बड़ी चीजें अच्छी हो जाती हैं। सम टाइम हम लोग ना एक चीज होती है जो हम लोग मिस करते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी चीज है जो बाकी फॉरेन वाले लोग कई बार करते हैं, बट हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग ना बड़ा वो होता है, अहंकार बड़ा हैवी होता है हम पे, ईगो बड़ा हैवी होता है, ठीक है, और हम ये चीज करते नहीं। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, इस करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। वो होता है शाबाशी, एप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन जो होता है ना, वो हर व्यक्ति को चाहिए, एवरीबॉडी। और जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं, एक छोटी सी बात अच्छी हो रही है ना, हल्की सी बात अच्छी हो रही है, ठीक है, अगर आपने किया एप्रिसिएशन तो रिलेशन और बेटर होते हैं आपके, अगर हम हर बात में दें व्यक्ति को शाबाशी, ठीक है। मान लो आपके पति घर पे आए, पत्नी ने 3-4 घंटे मेहनत करके बड़ा शानदार खाना बनाया पति के लिए, और बड़ी मेहनत करी है उन्होंने, ठीक है, कि मेरे पति आज घर पे आएंगे, उनके लिए खाना बनेगा बड़ा शानदार और उनको खिलाना मैंने, ठीक है, और पत्नी सर्व भी करती है बड़े अच्छे से, और वो वेट कर रही होती है बैठ के कि कब पति देव हमारे तारीफ करेंगे, दो बोल बोलेंगे कि क्या बात है, अमेजिंग, है ना, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, और आपके हाथों में बड़ा जादू है, मैजिक है कि आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हो। पर वो खाना खाने के बाद पति क्या बोलता है, नमक कम था, आज ये कंप्लीट है, आज वो कंप्लीट है, उल्टा होता है, डी एप्रिसिएशन होने शुरू होती है। तो वो सोचती पत्नी कि मैंने 4 घंटे लगाए इस बंदे के लिए खाना बनाने के लिए, ठीक है, और क्या सुनने को मिल रहा है, ये कमी है, वो कमी है ना। अगर वो चलो कमी थी भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल थी भी, चलिए ठीक है, पर अगर आपने बोल दिया अच्छे से तो वो चीजें और बेटर हो सकती हैं, वो और मन से बनाएंगे, चीजें बनेंगी, ठीक है। और ये हर चीज जगह काम करता है, ये हर जगह काम करता है, ठीक है, जब बच्चों के साथ हो हमारे, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे कुलीग्स हो, ठीक है। अगर हम ये बात समझ जाएं कि हमें एप्रिसिएशन करना है हर व्यक्ति को, ठीक है, उसकी हर एक छोटी बात पे जो उसने अच्छी करी है, तो ये हमारे रिलेशन को और बेटर करती है, ठीक है। मान लो बच्चे हैं, बच्चों ने कोई अच्छा काम कर दिया, बच्चों ने कोई अच्छी पढ़ाई, नंबर ले आए, मार्क्स ले आए, स्पोर्ट्स में या गेम्स में उन्होंने अच्छा कर दिया, ठीक है, कोई अच्छा काम कर दिया, आपको पानी लेके आए वो, ठीक है, क्योंकि आप उनको कर सकते हैं अप्रिसिएशन, यस वेरी गुड बेटा, वेल डन, आपने अच्छा किया, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स में अच्छे चीजें हुई हैं, आपने अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं करें अप्रिसिएशन हर व्यक्ति को तो थिंग्स विल बेटर, ठीक है। और कई बार पत्नियां भी पति को नहीं करती अप्रिसिएशन, ठीक है, वो कहती है इनका तो काम है, इनको तो करना ही है, इनकी जॉब है, ठीक है, घर के लिए इनको कमाना ही पड़ेगा। वो कभी एप्रिसिएशन नहीं करती हैं कि आप कितने मेहनत करते हो, कितने घंटे काम करते हो, और बड़ी मेहनत करके आप हमारे लिए अर्निंग कमा के लेके आते हो, ठीक है, और आप पूरे परिवार का सोचते हो, पूरी फैमिली का आप ध्यान रखते हो, केयर करते हो, ठीक है। तो फिर पत्नी वैसा उनको मतलब अप्रिशिएट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो रिलेशनशिप को इंप्रूव करती हैं हमारी, इसलिए अगर हम ये करना शुरू कर दें, ठीक है, और अपनी रिलेशनशिप में ले आए कि हर व्यक्ति को हमने शाबाशी देनी है, अप्रिसिएशन करना है, ठीक है। और दो वर्ड होते हैं, एक बड़े अमेजिंग मैजिकल वर्ड है, थैंक यू एंड सॉरी, ठीक है। हर बात में थैंक यू, हर बात में थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो हर व्यक्ति पसंद है या नहीं, मिलता आपने ये सुनो। अगर कोई थैंक यू बोले आपको जाके तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, और आप किसी को थैंक यू बोलने जाके तो वो भी अच्छा महसूस करते हैं जब थैंक यू बोला जाता है किसी व्यक्ति को, है ना। शाबाशी, थैंक यू, ये वर्ड ऐसे हैं जो हमारी रिलेशनशिप को बेटर करते हैं। अगर आप कहीं गए, कहीं भी गए मान लो, ठीक है, और वहां पर हर व्यक्ति को थैंक यू बोला आपने जाके,
लोकेशन पे गए, आपका होटल बुक था, ठीक है, आपने वेटर को टिप दी, थैंक यू बोला हर व्यक्ति को, तो वो भी आपसे अच्छे रिलेशन रखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बड़ा शानदार है, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है इससे निकल के। अगर हम हर व्यक्ति को करना शुरू करते हैं, शाबाशी, ठीक है। कौन कौन बात चेंज करने वाला है अपने को, आप थोड़ा चेंज करने वाले हैं, हमारे हिलाने वाले हैं थोड़ा सा आज, ठीक है। ये टॉपिक के बाद अगर हम हिले नहीं, मतलब अगर हमने थोड़ा बदलाव नहीं करे, चेंज नहीं करे, ठीक है, तो इसका फायदा नहीं होने वाला हमारी लाइफ में, इसलिए। बट हमने चेंज करा आज, थोड़े मोटे बदलाव करे, ठीक है, तो थिंग्स विल सम बेटर, चीजें थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है, अगर हम अपने अंदर बदलाव एवरी सिंगल डे करते हैं रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। सो एक होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब कि बहस हो जाती है कई बातों पे हमारी, पति पत्नी की बहस हो जाती है कि अगर कोई बात बोली गई है और वो आपको पसंद नहीं है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं है बात, और मैं एग्रीमेंट एग्रीमेंट वो नहीं करता, एग्री नहीं करता इस बात से, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा, आप शायद सहमत ना हो इस बात से, हो सकता है, ठीक है। पर अगर सहमत नहीं है उस बात से, तो क्या वो चिल्लाने की जरूरत तो नहीं है, गुस्सा करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। आप प्यार से बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कोई और रास्ता निकालते हैं, कोई और वे निकालते हैं जिससे हम और बेटर कर पाए, ठीक है। तो अगर प्यार से बात होती है उस चीज को लेके, तो शायद वो चीजें और बेटर हो सकती हैं। बट हम लोग असहमति को भी कई बार हम लोग गुस्से में, चिल्लाने में रूप दे देते हैं, और कई बार बच्चों के सामने वो बात हो जाती है, ठीक है, तो बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बच्चे भी वैसे बनने शुरू होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो कोई बात हो जाए, मान लो कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए या कोई बहस हो जाए, ठीक है, तो कितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं उस चीज को, आप पहल करते नहीं करते, ये भी बात सोचने वाली है। सम टाइम हम पहल नहीं करते, हम सोचते दूसरे वाला बंदा पहल करेगा, और इस चक्कर में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है, घर पे नेगेटिव एनर्जी छाई रहती है, ये सुनो। तो बात तो करनी पड़ेगी, किसी को तो बात करनी पड़ेगी, है ना। जो सियाना होता है ना, जो समझदार होता है, वो पहले बात करता है। तो सियाना कौन है ये आप चेक करिए, ठीक है, कि कौन पहले बात करता है, कौन पहले ये चेक करता है कि मैंने बात करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो करनी पड़ेगी, सोल्यूशन तो करना पड़ेगा, या सुनो। आप ऐसा तो नहीं कि भाई अब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, फिर दोबारा वैसे ही हो जाना है। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने टाइम जल्दी होगा ये, मतलब उतना वो 4 दिन आपके सेव हो जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी, जो दिमाग खराब हो रहा है 4 दिन से, वो खराब नहीं होगा, शायद वो घंटे में सोल्व हो जाएगा, अगर घंटे में चाहो तो करना उसको, ठीक है, नहीं तो वो 4 दिन बात तो करना ही करना है, क्यों 4 दिन खराब करने हैं, ठीक है। और फिर दोबारा सेम चीज होनी है, फिर 4 दिन खराब करने हैं आपने, वो भी मत करो, घंटे में कर लो सोल्व को, है ना। तो कौन कौन बदलना चाहेगा आप में से? मैं तो नहीं बदलूंगा, बाकी बंदा दूसरा व्यक्ति चाहे कि वो मुझे घंटे बना ले। एक वैसे वो ना एक सॉन्ग है, सारी उम्र मनाउंदिया लंघ गई है, अज मेरा रुसन नू जी करदा है। मतलब कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि मैं मनाता रहा हूं, मैं मेरा रूठने का मन कर रहा है। ये भी नहीं करना। तो जब भी ऐसा हो, रूठना मनाना, जब भी ऐसी चैलेंज आए, ठीक है, तो कौन बनाएगा और कौन माफी मांग लेगा, कौन पहले कर देगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। जो बड़े पेड़ होते हैं पहले झुकते हैं वो, ठीक है। जो अकड़े पेड़ होते हैं उनको पहले काटा जाता है, ठीक है। तो अकड़ छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के पहले हमें ये चेंज करना है अपने पर्सनैलिटी में, तो थिंग्स विल मोर बेटर, चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी अगर मान लो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, अगर बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको प्यार से हल करने का प्रयास करना है, ताकि हम रिलेशन को बेटर कर पाए। कौन कौन समझ पा रहे हैं इन बातों को और बदलाव कुछ करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। स्माइलिंग फेस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी, वेरी गुड। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, सर ये तो बातें मेरे भी हो रही सारी, ऐसा तो नॉर्मल होता है, ठीक है। वी विल चेंज इट, हम बदलेंगे इस चीज को। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारी बच्चों से होती है। बच्चे जो होते हैं वो बड़े नाजुक, और हमारी जो जनरेशन है हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हम डेवलप कैसे करते हैं उनको, कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उनको, ये हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है, हम कैसा व्यवहार करते हैं बच्चों से, ठीक है। सम टाइम जाने अनजाने हम बहुत सी मिस्टेक कर रहे होते हैं बच्चों के साथ,
उनको डांटना, उनको दबाना, उनकी क्रिएटिविटी को दबाना, जो उनको मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में अपनी, बट हम लोग अपना थोप के उनपे अपनी बातें थोप के बहुत सारी कि मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको ये करियर चूज करना चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। तो उसको वो जो चीज होती है ना उसके अंदर, वो दबा देते हैं हम लोग आगे। हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा भी है ना, बच्चा चाहे 1 साल का भी क्यों ना है, 2 साल का बच्चा है, ठीक है, वो भी हर बात को महसूस करता है जो उसको बोली जाती है, ठीक है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। और हम लोग, हमें लगता है कि इसके क्या इमोशंस होंगे, इसको डांट दो किसी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मार दो किसी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको दबा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, हर बात का फर्क पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग एक ना गलती करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो बाद में हमें पछताना पड़ता है उसमें। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को दबाया ना और डांटा है, बड़ा बड़ा उन पे जुल्म ढाए हैं उन्होंने इसलिए, ठीक है, जाने अनजाने में, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो सेम लेते हैं, इसको बोलते हैं रिवेंज, बदला, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि माता पिता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जा रहे हैं वृद्धाश्रम में, क्यों छोड़ने जा रहे हैं उनको, वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा है, क्यों उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों उनकी केयर नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय जब माता पिता ने ऐसा किया था जाने अनजाने में, ठीक है, तो बच्चों ने वो जो मेंटली टॉर्चर हुए थे बच्चे उस समय, तो उनके मन में बातें होती हैं उस समय कि जब बड़ा हो जाऊंगा ना, आज तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, पर जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं इनका बदला लूंगा इस चीज से। क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता आपके आगे, उसके अंदर हिम्मत नहीं है उतनी कि वो, उतना दम नहीं है उसके अंदर कि आपको थप्पड़ मार सके। आपके अंदर दम है कि आप थप्पड़ मार सकते हो उसको, ठीक है, पर जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, जो आपने किया था वो सेम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम बच्चों को मारते भी हैं, मारना तो चाहिए ही नहीं, थप्पड़ तो मारना ही चाहिए, ठीक है, डांटना भी चाहिए। कई बार बच्चे मुझसे मिस्टेक करते हैं और उनको डर रहता है कि अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, मुझे चिल्लाना, वो चिल्लाएंगे मेरे पे, ठीक है। तो कई बार आपको शेयर ही नहीं करते हैं बहुत सारी बातें कि मैंने गलती करी थी, मैंने मिस्टेक करी थी, ठीक है। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि कोई मर्जी मिस्टेक कर दें वो, आप उनकी गलती को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनको माफ कर देंगे, ठीक है। तो हर बात वो बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप ये समझेंगे नहीं, हर बात पे डांटेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल फोन था बच्चे के हाथ में, बच्चा 2 साल का है, उसने फोन मारा पटका के, नुकसान तो हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, उसे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, उस बच्चे, उसको समझ नहीं है ना कि फोन तोड़ना है, चलिए ठीक है, किसी ने गिलास तोड़ दिया मान लो घर पे, आपके गिलास टूट गया, क्या चिल्लाएंगे, कोई मान लो गलती होगी, कोई चीज खराब होगी मान लेते हैं घर पे, क्या चिल्लाएंगे उस पर? अगर चिल्लाएंगे उस पर, डांटेंगे, तो वो आपको कोई भी गलती शेयर नहीं करेगा, वो बहुत सी मिस्टेक बाजा करेगा, बाहर बहुत सी मिस्टेक करेगा, ठीक है, वो आपको शेयर नहीं करेगा। क्योंकि आप जब कोई मिस्टेक करता है वो, तो उनको आप डांटते हो इसलिए हमेशा। अगर इस बात को चेंज कर दें, उनको अंडरस्टैंड करें, समझे कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टेक होती रहती है, कौन सी तूने मिस्टेक वो कर दी, तूने कौन सी जान की मिस्टेक कर दी, तो वो आपको हर बात शेयर करना चाहेंगे, हर बात बताना चाहेंगे, ठीक है। कौन कौन चेंज करेगा, बदलाव करेंगे हम लोग एक्चुअली, ठीक है। तो थिंग्स विल बी मोर बेटर, चीजें और अच्छी हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है। सो इसको बोलते हैं बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनना, ठीक है। कई बार वो ना इतने अकेले होते हैं, उनको इतने प्रेशर होते हैं बच्चों को कि वो पढ़ाई का प्रेशर भी उन पे ऑलरेडी है, इतने सारे सिलेबस कवर करने हैं उन्होंने, सब्जेक्ट कवर करने हैं उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है। और कई बार वो इतनी जूझ रहे होते हैं, परेशानी से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, कि बहुत से उनको दिक्कतें आ रही होती हैं, बट हम लोग उनको समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड कर नहीं पाते क्यों क्या कर रहा है, ये क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है। हम उस पर कहते हैं भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा क्यों करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उनको समझने का प्रयास करना है कि ऐसा क्यों कर रहा है एक्चुअली वो, क्या रीजन है उसका, क्या करना है उसका, ठीक है। दोस्त हमेशा समझते हैं एक दूसरे को, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। माता पिता चिल्लाते हैं हर बात में, ठीक है। तो चिल्ला के ना बात करके अगर हम समझेंगे उस बात को, अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे को कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो एक अच्छा बेटर रिलेशन होगा हमारे बच्चे से, ठीक है। अगर हम वक्त दें, बच्चे को टाइम दें और उससे बात करें कि क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है लाइफ में, ठीक है,
तू सब कुछ शेयर कर सकता है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर शेयर करेगा तो मैं तेरी सारी बातों को समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा। आई एम योर फ्रेंड एक्चुअली, मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपसे शेयर हो पाएंगी। नहीं तो क्या होगा, वो ऐसी सी चीजें करेंगे जो बाहर वाले जो लोग हैं उनको खराब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वो आपको शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपने उस समय उनको टाइम नहीं दिया। पर उन लोगों ने, जो लोग खराब थे बाहर वाले, उन्होंने उनको वक्त दिया, बट आपने उनको टाइम नहीं दिया। तो वो उनकी बात मानना चाहेंगे आपके बदले में, क्योंकि वो उनके दोस्त, उनको लगता है कि वो उनके दोस्त हैं क्योंकि उनको टाइम वो दे रहे हैं असली। पर आप उनके दोस्त नहीं हो क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, वक्त नहीं दे रहे उनको, ठीक है। तो अगर वक्त देंगे आप उनको, हर बातचीत शेयर होगी, क्या चल रहा है लाइफ में, दुख सुख शेयर होंगे, सब बातें शेयर होंगी, ठीक है, बच्चों के साथ। तो वो आपको सारी बातें शेयर कर पाएंगे, ठीक है। सम टाइम बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बट उनको ये पता होना चाहिए कि दो लोग ऐसे हैं मेरी जिंदगी में, कुछ भी हो जाएगा ना, मेरे साथ खड़े होंगे, बुरे वक्त में, मेरी गलतियों में, मेरी मिस्टेक में, कोई मैं कुछ भी गलत करके आऊंगा ना, मान लो, तो मेरे साथ स्टैंड रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। कई बार ना हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे, वो चाहे दोस्त खराब थे चाहे सही थे, तब उनके साथ थे हम, है ना, जैसे सुनो, वो कोई भी उनकी मतलब चीज होगी तो उनके साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो हमारा ही है यार, कोई इसको कुछ होने देंगे नहीं हम, है ना। तो सेम बच्चों के साथ होना चाहिए कि अगर वो कोई गलती करके आएंगे ना, मिस्टेक करके आएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे माता पिता, मेरी मम्मी डैडी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो हमेशा हर वक्त में रहेंगे, जैसा नो। तो सारा लोग कर सकते हैं, विल चेंज इट, कुछ बदलाव करें इसमें, ठीक है। बी अ फ्रेंड और फैंटास्टिक। नेक्स्ट होता है कि कई बार ना हम लोग उनको सिर्फ बातें करते रहते हैं बच्चों को कि ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बट हम रियल एग्जांपल नहीं होते उनके लिए। वो बच्चा बात मानेगा ही नहीं अगर हम रियल लीड बाय एग्जांपल नहीं है उनके लिए। फॉर एग्जांपल, एक माता पिता ओवरवेट है, खाने पीने की हैबिट्स खराब है, फोन देखते रहते हैं, ठीक है, फोन की एडिक्शन है उनको, और वो बच्चे क्या रोकेंगे कि फोन मत देखो, आप खाना पीना ठीक कर लो, आप वेट कम कर लो अपना, या कोई चाउमीन बर्गर पिज्जा मत खाओ, अगर वो खुद ही खाते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है। अगर बच्चे को मैंने कोई बात समझानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सेम करे, तो आई हैव टू सेम, मुझे सेम करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये चीज करनी चाहिए, ये सुनो, आपको लगता है कि आप टीवी देखो, फोन देखो, ठीक है, गॉसिप्स करते हो, तो बच्चा वैसे ना करे तो ऐसा नहीं होगा, बच्चा वैसे ही करेगा, इसलिए आपको देख के कॉपी करेगा हर चीज, ठीक है। तो कॉपी करते हैं बच्चे, हमेशा हर चीज कॉपी करने का प्रयास करते हैं, छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, बाद में बड़े होके फिर कॉपी करते हैं, ठीक है। सो क्यों ना हम बच्चे के लिए हर बात में लीड बाय एग्जांपल बने, वो किसी और की तरह ना चाहे बनना, वो चाहे हमारी तरह बनना। कोई हीरो हीरोइन उनकी लाइफ में हीरो ना हो, आप उनके हीरो हो और आप उनकी हीरोइन हो, इसलिए कि मुझे अपने मम्मी डैडी की तरह ही बनना है। दे आर फिट, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग, वो अच्छे इंसान है, वो स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है, वो हर बात में लीड बाय एग्जांपल है, तो आपकी तरह बनना चाहें, ठीक है, तो वो सेम बनना चाहेंगे आपकी तरह। कुछ लोग सिर्फ बोलने में, ज्ञान देने में बोलते हैं कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो किनको समझ आ रहा है, लोग हैंड कर सकते हैं, कैन रेज योर हैंड। फैंटास्टिक। डांटना कभी नहीं है, मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, बच्चे आपके हैं, ठीक है। और बच्चे कितने मुश्किल से आए आपके पास, वो आप चेक करो। जो लोग ना, जिनके बच्चे नहीं है, जो आईवीएफ में जाके भगवान से दुआएं कर रहे हैं बच्चे हो जाएं, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, लाइफ में परेशान है, ठीक है, सोचो उनके बच्चे नहीं है और वो कितने परेशान है, आपको आने दिए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यू करनी है, डांटना नहीं उनको, ठीक है, हमारा हक नहीं बनता है, ठीक है, उनके सपनों को दबाने का हक नहीं बनता हमारा, इसलिए उनके बहुत सारे ड्रीम है, उनकी बहुत सारी क्रिएटिविटी है। और वो एक फिल्म आई थी ना, वो 3 इडियट्स, देखी थी आपने, है ना, मेरा बच्चा बड़ा होके ये डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा। वो क्या बनना चाहता है, उसकी लाइफ में क्या सपने हैं, वो उसको डिसाइड करना चाहिए ना, यस और नो, व्हाट ही और शी वांट टू बिकम एक्चुअली। कुछ बन भी गया, मान लो आपके कहने बन गया, ठीक है, तो फिर आपको डिस्टर्ब बहुत करेगा, देखो, आपको माफ नहीं कर पाएगा, जो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया लाइफ में, कि आपने उनको दबाया। तो वो बनना चाहिए उसको जो एक्चुअली वो बनना चाहता है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसका टैलेंट है। कई बार नंबर कम आते हैं उसके, कोई दिक्कत नहीं है,
कई बच्चे सारे थोड़ा होशियार हो जाएंगे, सारे होशियार हो जाएंगे। थिंक अबाउट दिस। जो पढ़े लिखे लोग नहीं, क्या वो कामयाब नहीं है? मुझे बताओ बोले आप। जिनके नंबर कम आए थे पढ़ाई में, क्या वो कामयाब नहीं लाइफ में अपने? सोचो आप। कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में निकम्मे थे बट अपनी जिंदगी में सफल हो गए हैं। वैसे जानता हूं मैं जिनके पढ़ाई बहुत नंबर अच्छे आए थे बट वो कामयाब नहीं लाइफ अपने आज। तो नंबर डिसाइड नहीं करते किसी व्यक्ति की कि वो सफल होगा नहीं होगा। इसलिए किसी के नंबर कम आ गए तो हम डांटना शुरू कर देते हैं कि नंबर तेरे कम क्यों हैं, पड़ोसी के नंबर तो ज्यादा हैं। वाई? शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है उतना, कोई इशू नहीं है। नंबर से मैटर नहीं करता कि वो सफल होगा नहीं होगा। क्या सुनो, अंबानी का बेटा पढ़ा हुआ है, अंबानी पढ़ा हुआ है, टाटा बिरला वाले पढ़े हुए हैं लोग, इसलिए सोचो आप। ये अडानी पढ़ा हुआ है, 10th फेल है वो लोग इसलिए। क्या विराट कोहली पढ़ा हुआ है? नहीं, 10th पास है वो। तो पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती है कि किसी व्यक्ति ने सफल होना नहीं होना। ये डिपेंड करता है उसकी स्किल क्या है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा हमें कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड, हम उनके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो, हम चेक कैसे करें रिलेशन को कि हमारे रिलेशन क्या चीज होनी चाहिए रिलेशन में। नंबर 1, ठीक है, फन, इंजॉयमेंट, मस्ती, हैप्पीनेस होनी चाहिए रिलेशन में। ठीक है, और वो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा रिलेशन में कि आपकी लोग वैल्यू करें। अगर उसमें फन है, मस्ती है, इंजॉयमेंट है और वैल्यू भी है उसकी, लोग आपकी वैल्यू भी करते हैं, वो रिलेशन आपके लिए बेस्ट होता है। जहाँ पर लोग वैल्यू भी करते हैं, मान लो बच्चे से रिलेशन हो रहा है तो वैल्यू भी करते हैं उसकी आप। ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन है, वैल्यू भी है और बड़ी ऐसे दोस्त रहते हैं, ऐसे फन मस्ती इंजॉयमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो बड़े बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हैं अपने लिए। ठीक है, तो वो रिलेशन बड़ा शानदार होता है। और कई जगह सिर्फ फन होता है, वैल्यू नहीं होती है, वो रिलेशन अच्छे होते हैं बट वहां टाइम कम बिताना होता है। जैसे दोस्त हो गए आपके कुछ, ठीक है, जिनके साथ दुख सुख शेयर होते हैं आपके। और कई बार वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, आपको इंप्रूवमेंट बहुत मिलती है, ठीक है, उस रिश्ते में, पर फन नहीं होता, वो रिश्ता और अच्छा होता है आपके लिए कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है वहां पर। तो सब बातें मैटर करती हैं। ठीक है, और जहां पर फन है, मस्ती है, एंजॉयमेंट है और बहुत आपको वैल्यू लोग कर रहे हैं, तो वो रिलेशन बहुत शानदार है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके माता पिता, हमारे माता पिता। कौन उन्होंने माता पिता से बहुत प्यार करता है, जो भी उन्होंने किया कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, सही थे गलत थे, अच्छा किया बुरा किया। ठीक है, पर हमारा फर्ज क्या बनता है आज? हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि उनको रिस्पेक्ट देने का, उनको प्रेम देने का, उनको समय देने का। ठीक है, वो जैसे भी थे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं थी उस समय कि कैसे पालना है। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, उनको सेशन नहीं सुना था उस समय। ठीक है, उन्होंने जो करा अपने अकॉर्डिंग, जो समाज में चल रहे थे वो इन्होंने किया। ठीक है, पर मेरा फर्ज बनता है आज कि मैं टाइम दूं, मैं वैल्यू करूं उनकी, मैं रिस्पेक्ट करूं, मैं दोनों पैरों से, दोनों हाथों से उनका पैर छूं रियली। ठीक है, उनका आशीर्वाद लूं और उनसे कुछ एक्सपीरियंस लूं कि वो लाइफ में कौन से एक्सपीरियंस थे उनके, और उनकी हर खुशी में अपनी बांटूं। हर दुख, उनके दुख है वो शेयर करने का, वो जो उनके दुख है ना बहुत सारे आज, उनको शेयर करने का प्रयास करूं। ठीक है, अच्छा, कितने लोगों ने, मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों से, ये हालांकि न्यूट्रिशन को लेकर सवाल नहीं है, कितने लोगों को फिक्र है अपने माता पिता की हेल्थ की? बताओ पहले मुझे, अपनी माता पिता की हेल्थ की परवाह आपको, कि वो बीमारियों में है, दिक्कतों में है, परेशानियों में है, आपको लगता है कि वो कोई दवाई खा रहे हैं, आज मेडिसिन खा रहे हैं, परेशान है। ठीक है, लगता ना ऐसा? और यहाँ रोज सुनते हैं आप, सबके रिजल्ट आ रहे हैं, सबके परिणाम आ रहे हैं, सभी लोग ठीक हो रहे हैं। तो क्या आपने अपनी मम्मी डैडी को शुरू कराया न्यूट्रिशन? उनकी हेल्थ को ठीक किया आपने? उनको भेजा फॉर्मूला 1, उनको भेजा मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम? इफ आंसर इज यस, यू आर केयरिंग। ठीक है, सिर्फ बातें करने से केयरिंग नहीं होता कि मैं बातें कर लूं। ठीक है, कोई दुख हो रहा है उनको तो उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करना, ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं सोल्यूशन कैसे कर दूं उनके लिए। ठीक है, वो लोग रियल लोग होते हैं जो अपने माता पिता की रियल केयर करते हैं एक्चुअल में। तो छोटी बात वो करते रहेंगे, वो कई सारी डिसएग्रीमेंट रखेंगे आपके साथ क्योंकि वो एज का गैप है। ठीक है, आप कुछ और सोच है आपकी, उनकी कुछ और सोच है, पर कुछ बातों में हमें मान जाना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई आप जो बोल रहे हो ठीक है। हर बात में बहस नहीं करनी चाहिए अपने को कि हर बात में बहस में अपने माता पिता, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, ये बोलते हैं कि जल्दी कर आ जियो, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे घर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं आपको पता नहीं है, हमें सारा पता है, हम समाज में रहते हैं। ठीक है, तो कुछ बातों में
इट्स ओके, ठीक है। अब मेरी मदर क्या पता क्या बोलते हैं, वीरवार तूने शेव नहीं करानी है, तूने मंगलवार शेव नहीं करानी है। अब मेरा काम क्या है कि मेरा काम तो ऐसा है कि मुझे अपनी सेट रखना पड़ेगा सिस्टम सारा, तो मैं अपने आप को ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट करके उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। सम टाइम अर्जेंसी होती है तो अलग मैटर होता है वो, ठीक है। जैसे बहुत सारी बातें, अब तो मैं शेयर लंबी बात हो जाएगी, इस बारे में बात नहीं करते। जिनको समय आ रहा लोग हैंडल कर सकते हैं, वी कैन चेंज। आज के सेशन में कुछ बदलाव आया, चेंज आया, ठीक है, तो चीजें बदलेंगी, ठीक है। स्माइल, एक्साइटमेंट, ठीक है, एंजॉयमेंट, वैल्यू, ठीक है, अमेजिंग। नेक्स्ट अपने आप से सवाल करने में, आपसे कुछ सवाल मैंने बनाए थे हम लोगों के लिए, ठीक है। मैंने अपने आप से सवाल कर, जब मैं अपने से रिलेशन रखता हूँ, मेरी जो सोल है उससे मेरा रिलेशन कैसा है, जानना चाहते हैं आप लोग? मजा आ रहा है? कैसे सुनो, हम सबसे रिलेशन बढ़िया रखते हैं, कई बार हम अपने आप से रिलेशन अच्छा नहीं होता हमारा। हमारा रिलेशन अपने आप से कैसा है, चेकआउट, ठीक है। कुछ सवाल करने हैं। आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ? हम अपने आप से कुछ सवाल करना अपने आप से। आई एम पर्सन, आई एम बेस्ट पर्सन, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर चलती रहती है, ठीक है, मैं कैसा इंसान हूं। अपने आप से बड़ा शानदार रिलेशन होना चाहिए हमारा, ठीक है। आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पी पर्सन, ठीक है। मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है, ठीक है। आई एम द वेरी वैल्यू पर्सन, मतलब मैं अपने लिए बड़ा शानदार पर्सन हूं, तो मुझे ये बताना, ठीक है। आप क्या अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, टाइम निकालते हैं अपने लिए? वो अपने आप से सवाल करने हैं अपने आप। खुद से कैसे रिलेशन है आपके, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, ओरा कैसा है, वो सब बातें चेक करनी है। खुद से कैसा रिलेशन है, ठीक है। सो बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। अपने भी दोस्त अच्छे बनना है, ठीक है, अपने को टॉर्चर नहीं करना है, मैं बुरा, मैं गलत, मैं निकम्मा, ठीक है, मेरी कर्म ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, अपने आप को कोसते रहना हमेशा, अपने आप को गलत बोलते रहना, ठीक है, अपने आप को सही बोलते रहना, अपने आप को सही वर्ड देते रहना, ठीक है। आप से बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं है, योर इंटरनल सोल, ठीक है। भगवान से रिलेशन हमारे परमात्मा से, तीन तरह की चीजें जो मुझे समझ आई हैं, ठीक है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद, जो बात दी भगवान ने आपको, हर बात में धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड, 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 ठीक है। और अच्छे कर्म, भगवान तीन बातों से खुश होते हैं, थैंक यू बोलने से, उनका नाम लेने से, और अच्छे कर्म करने से। अगर आप हर एक अच्छे कर्म करें तो उसका रिजल्ट वैसे ही रहेगा, परिणाम वैसे ही रहेगा, ठीक है। और बुरे कर्म करें तो आप सोचो कि परमात्मा का नाम ले लूं और बुरे कर्म करूं, बात बनेगी नहीं, बात बचेगी नहीं, डॉट कनेक्ट नहीं होंगी। नाम भी ले रहा हूं और अच्छे कर्म भी कर रहा हूं और थैंक यू बोल रहा हूं, ये डॉट कनेक्ट हो रही है, तो परमात्मा बड़े खुश होंगे। जब परमात्मा खुश होता है आप पे तो सबके साथ रहता है हमेशा, आपकी हेल्प करता है हमेशा, ठीक है। और हर व्यक्ति की हेल्प हो सकती है, हर व्यक्ति के साथ परमात्मा रह सकता है। बाकायदा आप थैंक यू बोलना शुरू करें, उनका नाम लें और अच्छे कर्म करना शुरू करें, ठीक है। जिनको समझ आया आज का टॉपिक, आज कुछ बदलाव होंगे, आज कुछ चेंज आएंगे, ठीक है, तो देखेंगे बिहेवियर में, ठीक है, अपने अपने पड़ोस में, अपने आसपास में, अपने घरों में, ठीक है, बदलाव आते हैं, चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ी दौलत नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत यही है हमारे पास कि हम लोग चेंज करें, बदलाव करें अपने अंदर, ठीक है। और किसी में बदलाव करने का प्रयास ना करें, अपने अंदर बदलाव करें। डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी। चेंज किसी को कर नहीं पाएंगे हम लोग, बट अपने आप को चेंज कर पाएंगे, और चेंज हम हो गए तो दुनिया तो चेंज हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चश्मा कैसे पहना है आपने, वो आपको जो कलर होता है ना चश्मे का, दुनिया से नजर आती है आपको सारी असली। अगर आज नजरिया बदला हमारा तो दुनिया वैसी नजर आ रही है हमें जैसे हमारा नजरिया ऑलरेडी असली। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग प्यारे हैं, सब लोग अच्छी चीजें कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम परिणाम नहीं ले पाएंगे, रिजल्ट भी ले पाएंगे, ठीक है। और अभी सेशन 2 करेंगे हम लोग। सबको विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। मेक योर रिलेशन मोर बेटर, रिलेशन को अच्छा करिए, इंप्रूव करिए, ठीक है।
और लाइफ बड़ी अमेजिंग होगी अगर हम इस पे काम करते हैं actually, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ के बाद आती है हमारी रिलेशनशिप जो बहुत मैटर करती है, ठीक है। और आई थिंक आप आई होप वी विल चेंज, हम लोग बदलेंगे इसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।